फिफ्थ क्लास में परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार। तो जो पाठ 6 है उसके अंदर अश्मयुग के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। ये जो अश्मयुग, अश्म का मतलब ये होता है पत्थर का, तो अश्मयुग यानी पत्थर का युग। तो जिस युग में जो है कि पत्थर के औजार बनाए गए, तो कौन कौन से औजार बनाए गए, उनका उपयोग किस तरह किया गया, इसके बारे में जो है कि हमने जाना है। अब इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उनको हमें देखना है। तो पहला देखो यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 29 पर। यहाँ पे देखो कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अंदर सही शब्द चुनकर भरना है। पहला है जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुखतः पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम कहते हैं, तो उसे अश्मयुग। तो अश्मयुग को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे भर देना है। दूसरा, महाराष्ट्र में पुराश्मयुगीन स्थानों में से नासिक के निकट गंगापुर, तो यहाँ गंगापुर स्थान प्रसिद्ध है, तो गंगापुर यहाँ भरना है। अब जो दूसरा है इसमें जोड़ी बनाई गई है और सही जोड़ी जो है हमें चुनना है। जो जोड़ी गलत होगी उसको जो है कि सही करना है। जैसे राजस्थान बागौर तो सही है, मध्य प्रदेश भीमबेटका ये भी सही है, गुजरात का भी सही है। जो महाराष्ट्र का है बीजापुर ये गलत है, बीजापुर की जगह यहाँ पे जलगांव आया गया, तो ये बीजापुर जो है गलत काटना है और लिख देना वहाँ पे फिर जलगांव। जलगांव में पाटने स्थान जो है प्रसिद्ध है। प्रश्न तीसरा देखो पूछा गया है, इसमें संक्षेप में उत्तर लिखना है। उसमें पहला है प्रश्न तीसरे का, मानव ने आघात तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया, इसका उत्तर पेज नंबर 26 पे तुम्हें मिलेगा। तो 26 पेज नंबर पे देखो जो आकृति बनाई गई इसके ऊपर यह हाईलाइट किया गया है पुराश्म युग में। यहाँ पे तीसरे के पहले का उत्तर अ का है। पुराश्म युग के कुशल मानव एवं सीधे ऋण के मानव, इन दोनों ने आघात तकनीक के हथियार बनाए। मतलब जो कुशल मानव था और सीधे ऋण का मानव था, दोनों ने आघात तकनीक के द्वारा हथियार बनाए। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। यानी आघात तकनीक क्या होती है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जो है कि पीटते थे और पीटने से जो है कि उसके छिलके निकलते थे, उसी को आघात तकनीक कहा जाता है। तो इसका उपयोग जो है कि पुराश्म युग के कुशल मानव और सीधे ऋण के मानव दोनों ने किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है, ये आगे का नहीं लिखना है, ध्यान में रखो। सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, आघात तकनीक कहते हैं तक। तो ये हो गया तीसरे का अ। जो तीसरे का प्रश्न पूछा है यहाँ पर, बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में कौन सी क्रांति की, तो ये पेज नंबर 27 पे इसका उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखो पेज नंबर से चित्र के ऊपर, बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में क्रांति कर दी। उसने पत्थरों से लंबे और पतले फल बनाने की तकनीक विकसित की। इस लंबे फलों से उसने छुरी, रंदा, सुवास, छैनी जैसे विविध प्रकार के हथियार बनाए। तो ये बनाए तक यहाँ तक लिखना है, जो हाईलाइट किया गया है, और बनाए तक पेज नंबर 27 पर दिया है। ये तीसरे के आ का यानी दूसरे का। प्रश्न चौथा देखो यहाँ पे, पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग, इन तीनों कालखंडों के हथियारों की तुलना करना है। तो पुराश्म युग में कौन कौन से हथियार थे, मध्याश्म युग में कौन थे और नवाश्म युग। तो पुराश्म युग ये पेज नंबर 26 पर दिया गया है। यहाँ पर देखो पेज नंबर 26 पर, पुराश्म युग के प्रारंभ में बनाए गए हथियार बेडौल और अनगढ़ थे। उन हथियारों के एक ओर के किनारे पर मामूली सी धार लगी होती थी। ऐसे हथियारों को तोड़ू हथियार कहते थे। इनका उपयोग केवल कठोर छिलके वाले फलों और हड्डियों को तोड़ने के लिए करना संभव था। तो ये जो है कि उसका जो पुराश्म युग है, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक उसका लिखना है पुराश्म युग में। मध्याश्म युग जो है उसका पेज नंबर 28 पे देखो यहाँ पे दिया गया है, जो हाईलाइट किया गया है। मध्याश्म युगीन बुद्धिमान मानव के लिए शिकार करने, मछली पकड़ने, कटाई करने, तोड़ने जैसे अनेक प्रकार के कार्यों के लिए ऐसे हथियारों की आवश्यकता थी। ये लिखकर इतना छोड़ भी सकते हो, फिर नीचे का लिखना है। लकड़ी अथवा हड्डी के में खांचा बनाकर
उसमें वह नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में पक्के बिठाया करता था। इस तरह वह छुरी दराती जैसे औजार बनाया करता था। यानी मध्याश्म युग में छुरी और दराती जैसे हथियार बनाए गए। इसके बाद में जो तीसरा इसमें है नवाश्म युग में, देखो यहाँ पे है। तो नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए। तो इस तरह से जो है कि तीनों की तुलना कर सकते हो, तीनों पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग। तो पुराश्म युग पेज नंबर 26 पे, मध्याश्म युग पेज नंबर 28 पर और नवाश्म युग पेज नंबर 29 पर उत्तर दिया गया है। अब जो 5वां प्रश्न है कि यहाँ पे देखो 3 आधुनिक यंत्र दिए गए हैं। इसमें पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? मिक्सर, आटे की चक्की और मसाला कूटने का यंत्र। तो आटे की चक्की जो सही होगा। आटे की चक्की, आटे पिसाने जाते होगे तो वहाँ जो चक्की होती है उसके जो पत्थर होते हैं अंदर, जो दोनों जो है पत्थर लगे होते हैं जिसमें गेहूँ या जो भी अन्य दूसरी सामग्री पिसाई जाती है वो पत्थर के बने होते हैं। फिर प्रश्न 6वां है, भारत के मानचित्र के ढांचे में निम्न स्थानों को दर्शाओ। तो भारत का मानचित्र जो यहाँ पे है, मेरे पास अभी नहीं है, उस मानचित्र में स्थान दर्शाना है। पूर्वाश्म युगीन महाराष्ट्र का एक स्थान। तो पूर्वाश्म युगीन महाराष्ट्र का एक स्थान दर्शा सकते हो पेज नंबर 28 पे। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में पूर्वाश्म युगीन स्थानों में से नासिक के निकट गंगापुर और नेवासा के निकट चिरकी नेवासा प्रसिद्ध स्थान है। तो नासिक के निकट गंगापुर को दिखाओ या तो नेवासा के निकट चिरकी नेवासा को दिखाओ। तो एक ही स्थान दर्शाना है। तो भारत के नक्शे में इसको दर्शाना है। तो 6वें का अ का है। फिर जो 6वें का आ पूछा है कि नवाश्म युग संस्कृत के अवशेष पाए जाने वाली नदी की घाटी। तो ये ऊपर ही देखो यहाँ है गंगा की घाटी। तो गंगा की जो घाटी है वहाँ पर नवाश्म युगीन संस्कृत के अवशेष पाए गए। फिर जो तीसरा है मध्य प्रदेश का एक स्थान जहाँ मध्य युगीन अवशेष पाए गए। तो ये पेज नंबर 29 पर, ये देखो यहाँ ऊपर पेज नंबर 29 पर यहाँ जो हाईलाइट किया गया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान को जो है कि मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से जो पार्ट 6 है उसके प्रश्न उत्तर पूरा हो गए। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इन प्रश्नों को जो है कि लिखोगे। थैंक यू।